Hey everyone, a very warm welcome back to my channel. This is Gunjan Singh, your personal mentor to always guide you and support you. So today we are going to start our chapter number 1, Geographical Diversity of India. To us, by its very geography, the country India appears to be quite distinct from other countries, and that itself gives it a certain national character. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि हमारे लिए हमारी इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो बाकी कंट्री से क्या है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल हटके है। और जो हमारी ज्योग्राफी है वो हमारे लिए एक नेशनल कैरेक्टर की इमेज फॉर्म करती है, एज एन इंडियन और एज इंडिया, फॉर अ इंडिया। ओके, ये आपको फिगर 1.1 दे रखी है। इसमें क्या है, जोग फॉल्स इन कर्नाटका। कर्नाटका में जो जोग फॉल्स होता है, जिसको वाटरफॉल्स हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें खास क्या है, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो रही है थ्रू स्पेशल टर्बाइंस की हेल्प से, ठीक है। कहाँ फॉर्म होती है? कर्नाटका में फॉर्म होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया? कीज क्या है ज्योग्राफिकल फीचर्स इंडिया के, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फीचर्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया? हाउ डज इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट्स आवर लाइफ? और कैसे जो हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ पे अफेक्ट करती है। In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into the space, spoke with the Prime Minister of India, Indira Gandhi. When she asked him, "How does India look from space?" He replied, "Sare jahan se acha, better than the whole world." This is the title of well-known poem of the early 20th century. क्या बताया जा रहा है आपको इस पैराग्राफ के थ्रू? आपको इस पैराग्राफ के थ्रू ये बताया जा रहा है कि 1984 में राकेश शर्मा, ही वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे, और उन्होंने बात करी किससे? इंडिया की प्राइम मिनिस्टर से, इंदिरा गांधी। उस टाइम पर वो थी 1984 में। और जब उन्होंने राकेश शर्मा जी से पूछा कि हमारा जो इंडिया है वो स्पेस से कैसा दिखता है, तो उन्होंने क्या बोला? सारे जहां से अच्छा, मीन्स बेटर देन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया से इंडिया सबसे अच्छा लगता है। दिस इज, और बाद में चल के ये जो लाइन है सारे जहां से अच्छा, ये एक टाइटल बनती है किसका? एक पोयम का, जो कब रिलीज हुई थी, कब लॉन्च हुई थी? 20th सेंचुरी में। ओके, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है किसकी? वर्ल्ड की। ओके, इंडिया के जो नेबर्स हैं वो कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडिया सबकॉन्टिनेंट सिंस इट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ये क्या फॉर्म करते हैं? एक रीजन को फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट कब से है? जब से एशिया का पार्ट है। कौन? कॉन्टिनेंट। ऑफन, for the purpose of discussion, we refer to five region। कौन कौन से हैं वो रीजन? द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द इंडस, द डेजर्ट रीजन, द साउथर्न पेनिनसुला एंड द आइलैंड। In the chapter, we will fly over these zones, providing you with a bird's eye view of these features and offering glimpses of what things looks like in a close-up at some of these spaces. These places, it would be difficult to go into all the details at this stage, since as you will soon see, India is large and diverse। तो इन सारे रीजन से जब हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको पूरी डीप इंफॉर्मेशन दी जाएगी इन सारे रीजन्स के बारे में, और एट द एंड आपको ये पता लगेगा, आप ये जान पाओगे और ये समझ पाओगे कि जो हमारा इंडिया है वो कितना बड़ा है और कितना डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब होता है कितना, कितनी वैरायटीज हमारे इंडिया में है। आप समझ रहे हो कितना अमेजिंग है ये कि इंडिया के अंदर इतनी सारी वैरायटीज हैं। ओके, द हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड्स एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ, while the Thar Desert and the Arabian Sea marks it in the western limits। जो हिमालयन माउंटेन है उनकी जो रेंज है, उनका जो नेचुरल बैरियर है वो कहाँ पे है? नॉर्थ की तरफ है। और जो थार डेजर्ट है, अरेबियन सी का जो मार्क है वो कहाँ है? वेस्ट की तरफ है। टू द साउथ द इंडियन ओशन, टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल। साउथ की तरफ हमारा इंडियन ओशन है, और बे ऑफ बंगाल हमारा कहाँ है? ईस्ट की तरफ है।
These geographical features creates a separation between India and the rest of the continent have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history. और ये जो geographical feature है, एक feature ही तो है, ठीक है? मतलब बे ऑफ बंगाल हमारा कहाँ पे है? ईस्ट की तरफ है, इंडियन ओशन साउथ की तरफ है, थार डेजर्ट हमारा और अरेबियन सी कहाँ पे है? वेस्ट की तरफ है, हिमालयन माउंटेन नॉर्थ की तरफ है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, उनका कोई ना कोई तो फायदा होगा। फायदा क्या है कि जो इंडिया है और जो हमारे बाकी के बचे हुए कॉन्टिनेंट है, वो इनको अलग अलग करता है, ठीक है? और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिया को बनाने में, ठीक है? उसके क्लाइमेट को बनाए रखने में, कल्चर को बनाए रखने में, हिस्ट्री को बनाए रखने में। इंडिया डाइवर्स होकर भी इंडिया डाइवर्स होकर भी और यूनाइट होकर भी कैसे रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। इतनी वैरायटी का होना, हमारे इंडिया में कितने सारे रिलीजन हैं, कितनी सारी कास्ट हैं, ओके, बहुत सब कुछ है हमारे इंडिया में, ठीक है? पर फिर भी एक बाउंड्री है कहीं ना कहीं, जहाँ पे हमारे लैंग्वेजेस को और हमारे कल्चर को सेपरेट करती हैं, ठीक है? सो दिस इज द फैक्ट ऑफ आर इंडिया। लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालय टू द आइलैंड। तो आपको अब हम पढ़ाने वाले हैं हिमालय से लेके आइलैंड तक, ठीक है? इंडियन ओशन ऑन what is east of the India, Bay of Bengal, continents, whatever they included in the topic. So let's get started. The Himalayas, our first topic. Look at the length of the Himalaya range on the map. It is like the massive wall. From the legend, can you guess the altitude of different points of the Himalayas? तो यहाँ पे सिंपली आपको मैप में देखने के लिए बोल रहे हैं कि एक मैसिव सी वॉल क्रिएट हो जाती है मैप के ऊपर जब हम हिमालय को देखते हैं। These are the satellites images of the Himalayan range. Note that the length of the range is about 2500 किलोमीटर। तो हमारी जो माउंटेन हिमालय की रेंज है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर। ओके, तो ये जो पिक्चर्स है हिमालय की वो सैटेलाइट से ली गई हैं। Let's remember, the Himalaya seems to touch the sky. In fact, many of its peaks are over 800 meters in height and are together called the 8,000 thousanders. Okay, sorry. These mountain range stretches across 6 countries in Asia: India, Nepal, Bhutan, China, Pakistan and Afghanistan. Can you name the highest mountain in the world? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हिमालय है वो ऐसा लगता है कि स्काई को छू रहा है, आसमान को छू रहा है, ठीक है? पर फैक्ट क्या है कि जो उसकी बहुत सारी जो पीक्स हैं, सबसे ऊंची चोटी जो है वो 800 मीटर ही है बस हाइट में, ठीक है? जो एक साथ हैं और जिनको हम बोलते हैं 8,000ers। These 8 mountain range stretches across 6 countries। और ये जो माउंटेन की रेंज है वो 6 कंट्रीज को की तरफ फैलती है। कौन कौन सी है? एशिया, इंडिया, एशिया में कौन है? इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इन द समर, the snow on the mountains melts and feeds major rivers such as the Ganga, Indus, and Brahmaputra. These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming, and industrial use. तो ये सारी जो हमारी rivers हैं वो किसके लिए यूज होती हैं? हमारी फार्मिंग के लिए यूज होती हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज होती हैं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी यूज होती हैं। द हिमालय आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। हिमालय को कई कई बार क्या कहा जाता है? वाटर टावर ऑफ एशिया। The Himalayan are also important to many cultures and belief system. The mountains themselves are considered sacred and temples and monasteries have been and the monasteries have been built within them, attaching attracting monks and spiritual seekers from around the world who come to pray and meditate. तो जो माउंटेन है उसको हम वाटर टावर ऑफ एशिया तो बोलते ही हैं क्योंकि वो हमें क्या देता है? वाटर प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये जो है वो हमारे मॉन्क्स को भी अट्रैक्ट करता है। मॉन्क्स का मतलब जो साधु संत जो होते हैं हमारे। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि उनको शांत जगह चाहिए होती है प्रार्थना करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। तो हिमालय इज द बेस्ट प्लेस फॉर देम टू मेडिटेट एंड प्रे। Don't miss out, very important. Bhagirathi, a major tributary of the Ganga, originates from the Gaumukh cow's mouth in Uttarakhand. जो भागीरथी रिवर है वो कहाँ से आ रही है? गाय के मुंह से आ रही है। गौमुख ऐसा कहा जाता है, रियलिटी में होता नहीं है, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है।
इट इज द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, और इसका कोना कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर्स पे है। दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालय। कौन से ग्लेशियर को सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर कहा जाता है इंडियन हिमालय का? गंगोत्री ग्लेशियर। इट इज कंसिडर्ड sacred and attracts many pilgrims. Gaumukh is also a popular trekking destination. Next time you see the Ganga, remember its journey began there. अगली बार हम अगले चैप्टर को हम गंगा देखेंगे, तो ध्यान रखना जो हमारा रिवर का जो एज है वो कहाँ से शुरू होता है, रिवर का जो एज है वो कहाँ से शुरू होता है हमारा। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताएंगे कि कहाँ से शुरू होता है। ओके, हाउ द हिमालयस वर फॉर्म एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब हिमालय ने कैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर्म करी, क्यों इतना फेमस क्यों है हिमालय? ठीक है, a long time ago, बहुत सालों पहले, इंडिया was part of a much bigger landmass called गोंडवाना। इंडिया किसका पार्ट रह चुका है? लैंडमास का, गोंडवाना का पार्ट रह चुका है। वेयर इट्स नेबर was अफ्रीका, जहां पर उसका नेबर कौन था? अफ्रीका। At some point it broke away and slowly started moving north. About 50 million years ago, it reached the landmass of Eurasia and collided with it. तो अब क्या हुआ कि कुछ कुछ टाइम में वो टूटने लग जाता है। ठीक है, कौन? गोंडवाना। और धीरे धीरे वो कहाँ आने लगता है? नॉर्थ की तरफ आने लगता है। 50 मिलियन ईयर्स एगो की हम बात कर रहे हैं, और जहां पे वो कहाँ आके मिलता है? यूरेशिया से आके मिलता है। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, the land between them crumpled and rose up just like how a carpet wrinkles when you push it. तो यूरेशिया से भी अब हमारा रैप होके इंडिया कहाँ आ जाता है? और नीचे की तरफ आ जाता है, सिकुड़ जाता है। वैसे ही सिकुड़ता है जैसे कारपेट को अगर हम रिंकल्स कर देते हैं, ठीक है, मोड़ के रख देते हैं, सुकुड़ देते हैं। दैट्स हाउ द माइटली हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म, और शायद ऐसे ही जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो फॉर्म हुआ था। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया, और अमेजिंग बात ये है कि जो इंडिया है वो अभी भी एशिया की तरफ धीरे धीरे अपने अपने आप को पुश कर रहा है, बहुत धीरे धीरे। अबाउट 5 सेंटीमीटर्स ईच ईयर, विच इज मच स्लोअर देन द रेट ऑफ विच योर हेयर ग्रोस। क्या बता रहे हैं? 5 सेंटीमीटर हर एक साल, हर एक साल, जो कि बहुत हमारे हेयर ग्रोथ से भी कम रेट है। दिस मीन्स द Himalayas are still growing taller just as a tiny bit each year, about 5 millimeters but over a millennium, and adds up to 5 meters. At the end but not the least, आपको इस पैराग्राफ के थ्रू ये बताया जा रहा है कि जो हमारा हिमालय है वो धीरे धीरे हर साल ग्रो होता रहता है। ठीक है, डोंट मिस आउट, द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड। जो वर्ड हमारा हिमालय है वो दो संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है। हिमा मीन्स स्नो, बर्फ, एंड आलया मीन्स अबॉर्ड और ड्वेलिंग, थस अबॉर्ड ऑफ स्नो, स्नो का भंडार जिसको हम बोल सकते हैं, तो बन गया क्या? हिमालय। द हिमालय आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस। जो हिमालय है वो और 3 कैटेगराइज में डिवाइड होता है: हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। Himadrik, the greater Himalaya; Himachal, the lower Himalaya; the Shivalik, the outer Himalaya. The Himadri, the greater Himalaya.